जय माता दी। धर्म कर्म जीवन में आप सभी का स्वागत है। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदा बनी रहे। चैत्र नवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि का हर दिन माता के अलग स्वरूप को समर्पित है। भक्त प्रतिदिन माता दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता के प्रत्येक स्वरूप की पूजा आराधना और उसका महत्व अलग अलग है, लेकिन सभी स्वरूप वास्तव में माता जगदम्बा का ही रूप है। माता के हर स्वरूप को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है और उनको समर्पित बीज मंत्रों का जाप किया जाता है। आज हम बात करेंगे माता के पंचम स्वरूप की। नवरात्रि का 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित है। इस दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है, उनके बीज मंत्रों का जाप किया जाता है, उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है और भक्त उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। तो चलिए जानते हैं स्कंद माता की पूजन विधि, भोग सामग्री, बीज मंत्रों के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे माता की महिमा के बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बात करते हैं स्कंद माता की। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप माँ स्कंद माता की उपासना की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम दिया गया है। भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी है। माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। गोद में स्कंद कार्तिकेय को लिए हुए माता का स्वरूप बहुत ही अद्भुत और अलौकिक है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाई तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण ही इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। इन्होंने भगवान स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया था, इसलिए इन्हें पुराणों में कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। तो यह थे माता के स्वरूप के बारे में जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं माता की पूजन विधि व मंत्र जाप के बारे में। नवरात्रि के 5वें दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात मंदिर की सफाई करें और गंगा जल छिड़कें। फिर स्कंद माता की पूजा आराधना आरंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणों व योगिनियों को कलश में आमंत्रित किया है उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शर्करा, घृत व मधु से स्नान कराएं। व देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पित कर रहे हैं उनमें से एक अंश उन्हें भी अर्पित करें। प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर 5 सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। फिर सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करें। उसके बाद नवग्रह, 10 दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके बाद स्कंद माता की पूजा आराधना आरंभ करें। इसके पश्चात स्कंद माता का ध्यान कर इनकी पूजा आराधना आरंभ करें। माता का पंचामृत से अभिषेक करें। घी का दीपक जलाएं। माता को फूल अर्पित करें। माता को भोग व प्रसाद अर्पित करें। भोग में सफेद मिठाई, दूध व दूध से बनी चीजें, खीर, नारियल व मिश्री अर्पित करें। मिश्री का भोग माता को अति प्रिय है। इसके बाद माता के बीज मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता की आरती करें और सभी को प्रसाद अर्पित करें और अन्य देवी देवताओं की भी आरती करें। अब हम जान लेते हैं माता के मंत्रों के बारे में। माता की पूजा करते हुए इस मंत्र का जाप करें, ओम देवी स्कंद मातई नमः। इसके अलावा माता का अन्य मंत्र है, सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इसके अलावा अन्य साधारण लेकिन बहुत ही फलदायी मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद मातई नमः। इसके अतिरिक्त अन्य मंत्र से भी माता की आराधना की जाती है। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह थी माता की पूजन विधि और माता के बीज मंत्रों के बारे में जानकारी। अब हम बात कर लेते हैं स्कंद माता की पूजा के महत्व के बारे में। शास्त्रों में नवरात्रि के 5वें दिन का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधक की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना मां स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः तल्लीन होता है।
इस समय साधक को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। उसे मृत्यु लोक में ही परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष के द्वार स्वतः ही खुल जाते हैं। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी अपने आप ही हो जाती है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में विराजमान हैं। संतान प्राप्ति हेतु मां स्कंद माता की पूजा आराधना करें। पंचमी तिथि की अधिष्ठात्री देवी स्कंद माता है। जिन व्यक्तियों को संतान का अभाव है वे माता की पूजा अर्चना तथा मंत्र जाप का लाभ उठा सकते हैं। तो यह थी माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता के बारे में संपूर्ण जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।